हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड आई वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे क्लास 4th की ईवीएस की एनसीईआरटी बुक को हम डिस्कस कर रहे थे। बाकी मैंने आपको 1 to 7 चैप्टर तक ऑलरेडी करवा दिया है। लेसन नंबर 6 में हमने देखा कि ओमना का जो सफर है कैसे स्टार्ट हुआ, और उसके बाद हमने लेसन नंबर 7 देखा कि वो कहाँ कहाँ पहुंची और किस किस राज्य की उसने जानकारी को इकट्ठा करा, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और अब हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 8 रहेगा हमारा, उसके बारे में डिस्कस कर दे कि ओमना का सफर है अब कहाँ तक पहुंचा। लेसन नंबर 8 रहेगा नानी के घर तक, यानी कि जो ओमना का सफर हुआ था अपने गुजरात से, अब उसके नानी के घर तक यानी उसे केरल राज्य में जाना था। चलिए पॉइंट नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। ये आपको नाव दिख रही होगी केरल राज्य में। एक जगह से दूसरे रास्ते पे जाने के लिए फेरी का प्रयोग किया जाता है। फेरी होती है एक प्रकार की नाव। पॉइंट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। किनारे पर नारियल के पेड़ कतार में लगे थे, वही किनारे पर कई लोग नहा रहे थे और कई मछली भी पकड़ रहे थे, कुछ लोग कपड़े भी धो रहे थे। चलिए पेडागोजिकल टर्म को डिस्कस करते हैं। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये नाव और फेरी का प्रयोग किया जाता है केरल के राज्य में। चर्चा करो ये क्यों प्रयोग होती है। तुम बच्चों से उनके नाव की सवारी के बारे में भी पूछ सकते हो जिसकी उन्होंने सवारी की थी। कहने का जो तात्पर्य है कि केरल में जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वहाँ पे पानी बहुत ज्यादा होता है, फेरी होती है, एक नाव होती है, फेरी में जाकर वो एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाते हैं। तो बच्चों से हम पूछेंगे कि जैसे नाव को केरल में फेरी भी कहा जाता है, उसी प्रकार से तुमने कहीं और भी और नाव की सवारी की है या नहीं की। बच्चे इसके बारे में भी अपने अनुभव के आधार पर बता पाएंगे, तो इसके विषय में बच्चों से चर्चा करवाई जा सकती है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। रेल टिकट देखो, नीचे दी गई बातों को टिकट में ढूंढकर उन पर अलग अलग रंग से गोला लगा और कक्षा में चर्चा भी करवाई जा सकती है। जैसे ये आपको रेल टिकट का एक नमूना दिखाया गया है। जो ओमना का सफर शुरू हुआ था, उन्हें जो टिकट मिली थी उसके बारे में बताया गया था। सबसे पहले रेल टिकट देखेंगे तो ट्रेन का नंबर होता है सबसे पहले, और उसके बाद सफर शुरू होने की तारीख दी होती है कि किस तारीख को सफर शुरू होगा, ये जो दी रखी है। बर्थ एवं डिब्बे के नंबर भी दिए होते हैं कि कौन से डिब्बे में उन्हें बैठना है, और किराया भी इसमें दिया होता है कि कितना किराया लगेगा, कितना किराया नहीं लगेगा, इसके बारे में भी बताया गया है। ओमना का जो सफर हुआ था वो गुजरात से स्टार्ट हुआ था और उसे केरल राज्य में जाना था अपनी नानी के घर। तो वहाँ से कितनी किलोमीटर की दूरी थी, उस सब के बारे में पूरा बताया गया है इसके माध्यम से, ताकि बच्चों को पता चल सके कि रेल टिकट में क्या क्या चीजें होती है जो हमें देखने को मिलती है। तो इसके विषय में क्लास में चर्चा की जा सकती है और रेल टिकट के बारे में छात्रों को अच्छे से समझ भी विकसित की जा सकती है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। रेल टाइम टेबल से हमें बहुत सी जानकारी मिलती है, जैसे ट्रेन किस स्टेशन पर किस समय पहुंचती है, किस समय स्टेशन छोड़ेगी, कितनी दूरी तय करेगी आदि। हम किसी भी रेलवे स्टेशन से रेलवे टाइम टेबल आसानी से खरीद सकते हैं। जैसे कहानी के माध्यम से बताया गया था कि जो ओमना ने जिस ट्रेन में सफर किया उसके टाइम टेबल का जो अंश है दिखाया गया है। जैसे ये आपको दिखाया कि ओमना का जो सफर हुआ था वो गांधीधाम से हुआ था, नगरकोल एक्सप्रेस दिखाया गया है। जैसे स्टेशन का नाम, कौन कौन से स्टेशन पड़े थे, गांधीधाम पड़ा था सबसे पहले, पहुंचने का समय बताया गया, स्टेशन छोड़ने का समय बताया गया, दूरी और किलोमीटर बताया गया, और कितने दिन लगे थे वो भी बताया गया है। चलिए अगले पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। पेडागोजिकल टर्म में काफी इंपॉर्टेंट है। हो सके तो रेलवे टाइम टेबल पर बच्चों से को दिखा के बच्चों से चर्चा भी करवाई जा सकती है क्लास में। उसे पढ़ने में उनकी मदद भी करनी चाहिए जहाँ पे बच्चों को परेशानी हो गई है। जैसे चित्र का एक रेलवे टाइम टेबल का एक नमूना दिखाया गया था। रेलवे टाइम टेबल से गणित और भूगोल की बहुत सारी मजेदार क्रियाएं की जा सकती है। बच्चों को पानी, स्वच्छता, रैंप आदि की उपलब्धता के लिए अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने में भी बच्चों की मदद करनी चाहिए और उन्हें ले जाना चाहिए कि रेलवे स्टेशन पे किस प्रकार से टाइम टेबल होता है, रेलवे स्टेशन में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो बच्चों को पास के कोई भी रेलवे स्टेशन पर ले जाकर उनका निरीक्षण करवा सकता है, अवलोकन करवाया जा सकता है, और बच्चों को सही प्रकार से रेलवे के बारे में जानकारी भी दी जा सकती है। इससे बच्चों को गणित, भूगोल की जो जानकारी है वो भी देखने को मिलेगी। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले चैप्टर से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट को। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करने के लिए हमारे साथ जुड़कर।